हे एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब काफ़ी अच्छे होंगे। तो गाइस, शाम का टाइम है और 4:30 बजे का टाइम होगा। मैं आई थी किचन में चाय वगैरह बनाने के लिए, बट डुग्गू की फरमाइश आई कि वो खाएगा फ्रेंच फ्राइज़। तो अभी पहले क्या था कि मैं उसको ना फ्रेंच फ्राइज़ या जो भी तली हुई चीज़ें होती थी ना, उसको मना कर देती थी, समझाती थी, तो वो समझ भी जाता था। बट बच्चे हैं, मन तो करता ही है। तो फिर मतलब हमने ना एक ऑप्शन निकाला उसको, मतलब इन चीज़ों को थोड़ा हेल्दी वे में देने का। तो अब जो है ना, मैं उसको उसी प्रोसेस से बनाकर देती हूँ, और किस तरह बनाकर देती हूँ इन सब चीज़ों को एक हेल्दी वे में, वो मैं आगे आपके साथ अभी शेयर करूँगी। बट मैंने डुग्गू को ये बोला था कि फ्रेंच फ्राइज़ जो है ना, मैं तुम्हें तब दूंगी जब तुम पहले दूध पियोगे। तो उसने कहा ठीक है। तो मैं यहाँ पर उसके लिए पहले दूध गर्म कर रही हूँ, और फिर अपने लिए मैंने जो है चाय बनने के लिए भी रख दी थी। और अगर आप मुझे पहले से फॉलो करते हैं ना, तो मुझे थोड़ी ठंडी चाय पसंद है। मतलब कुछ लोग होते हैं ना जिन्हें बिल्कुल गरम गरम चाय पसंद होती है, मैं ऐसी नहीं हूँ, मुझे थोड़ी ठंडी चाय पसंद है। तो चल हे एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब काफी अच्छे होंगे। और गाइज, अभी ना शाम के जो है ना 4:45 बज गए हैं। तो मैं बनाने आई थी अपने लिए चाय, और डुग्गू तभी जो है ना बाहर से खेल कर आया, तो उसने मुझसे आज फरमाइश की है फ्रेंच फ्राइज बनाने की। तो मैंने ना ये यहाँ पर प्लेट में निकाल लिया है, बट मैं ना इनको एक हेल्दी वे में बनाऊंगी, जिससे कि मेरा बेटा का जो मन है ना वो भी रह जाए और उसको हेल्दी फूड भी मिल जाए। तो क्या होता है, इन सब चीजों को ना हम डीप फ्राई करते हैं, और जिसकी वजह से ना ये अनहेल्दी हो जाते हैं, इतना तेल इनमें एब्जॉर्ब हो जाता है ना। तो डुग्गू भी क्या था, वो टाइम टू टाइम जैसे स्कूल में ना बच्चे ऐसी चीजें फ्रेंच फ्राइज वगैरह टिक्की वगैरह लेकर आते थे ना, तो वो मुझे आकर हमेशा बोलता था कि मम्मी आप ही नहीं देते हो, सब बच्चे लेकर आते हैं। तो फिर हमने सोचा कि बच्चे ना देख कर दूसरों को उनका मन करता है चीजें खाने का। तो फिर मैंने और मेरे हस्बैंड ने दोनों ने मिलकर डिसाइड किया कि हम जो है ना एक अच्छे से एयर फ्रायर में इन्वेस्ट करेंगे। तो एयर फ्रायर आप सभी जानते हैं कि उसमें जो है ना चीजें फ्राई होती हैं, बट बहुत ही कम ऑयल में। सबको ही ध्यान में रख के ना मैंने और मेरे हस्बैंड ने काफी रिसर्च की, और उसके बाद हम पहुंचे फाइनली ट्रू टर्टल के 4.5 लीटर के एयर फ्रायर की तरफ। और हमें इसके फीचर्स वगैरह अपनी यूज के अकॉर्डिंग लगे, तो हमने इसको परचेज किया। और ये जो है ना बहुत ही स्लीक सा इसका डिजाइन है, काफी लाइट वेट है। आप एक छोटी सी जगह पर भी जो है ना इसको अरेंज कर सकते हैं। इस एयर फ्रायर को यूज करना काफी आसान है, और इसमें बनी हुई चीजों का टेस्ट ना बिल्कुल डीप फ्राई वाला आता है। तो मैंने इसको काफी टाइम यूज किया है, कई बार यूज कर चुकी हूँ। और आज मैं ये फ्रेंच फ्राइज बनाने जा रही थी ना, तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ भी इसको शेयर किया जाए। तो चलिए जो है ना आज बनाते हैं ये फ्रेंच फ्राइज। उससे पहले ना मैं आपको इस एयर फ्रायर के बारे में और कुछ चीजें बता देती हूँ। तो एयर फ्रायर में जो है ना, एक तो सबसे पहली बात ये है कि आपको जो है ना ऑयली चीजें नहीं खानी पड़ती। जैसे आपका भी मन होता है, आपके बच्चों का भी मन होता है, तो आप कम ऑयल में अपने पसंद की चीजें खा सकते हैं। एंड फ्रेंड्स, इस एयर फ्रायर को ना यूज करने के बाद साफ करना भी बहुत आसान है। इसको थ्रोली बस आपको हल्के गुनगुने पानी से धुलना होता है, एंड ये क्लीन हो जाता है। तो इस एयर फ्रायर को यूज करने से आपको मिलता है स्वाद भी, सेहत भी, और साथ ही साथ आपके टाइम की भी बचत होती है। जहां आपको फ्राई करने में काफी सारा टाइम जाता है, आपकी किचन मैसी हो जाती है, आपको जो है ना हैवी हैवी कढ़ाइयां क्लीन करने में टाइम जाता है, वही ये एयर फ्रायर ना आपकी इन सब प्रॉब्लम्स को दूर करता है। तो गाइज, ये है मेरा ट्रू टर्टल का जो है एयर फ्रायर, एंड अब मैं इसमें बनाऊंगी फ्रेंच फ्राइज। तो इसको यूज करना ना बहुत आसान है। सबसे पहले मैंने मेन स्विच ऑन कर दिया, और आप देख सकते हैं कितनी छोटी सी जगह पर ना ये रखा गया है। तो अभी इसे क्या ना, आप जब भी इसमें कुछ भी चीज बनाए ना, तो इसको प्री हीट जरूर किया कीजिए। इससे क्या होता है, आपका खाना अच्छे से बनता है और टाइम भी कम लगता है। इसमें ना यहाँ ऊपर सारी चीजें मेंशन की गई हैं कि आपको किस चीज को बनाने के लिए कितना टाइम और कितना मतलब टेम्परेचर सेट करना है। तो हमें बनानी है फ्रेंच फ्राइज, तो मैं इसको 200 सेंटीग्रेड पर जो है ना इसको 5 मिनट के लिए मैं करूंगी प्री हीट। तो जो स्विच है ना वो ऑन है, और अब हम जो है ना सेट करेंगे टेम्परेचर। और ये नोब यहाँ पर दी गई है, यहाँ पर ये जो छोटा सा आपको दिखाई दे रहा है ना, इसको आपको बस टेम्परेचर पर सेट करना है। ये आ गया है 200 डिग्री सेंटीग्रेड के सामने, और यहाँ से आपको टाइम सेट करना है। तो मैं यहाँ पर सिर्फ 5 मिनट के लिए इसे प्री हीट करूंगी, और आपको इसे यहाँ पर ऐसे छोड़ देना है।
और यहाँ पर लाइट ऑन हो गई है और अब ये 5 मिनट के लिए प्री हीट होगा। तो गाइस जब तक मेरा एयर फ्रायर प्री हीट हो रहा है तब तक मैंने जो फ्रेंच फ्राइज थी ना उन पर बहुत हल्के से तेल की कोटिंग कर दी है, जिससे कि ये चिपके ना एयर फ्रायर में। और कुछ बातें अब एयर फ्रायर के बारे में बता देती हूँ। तो इसके साथ ना आपको ये एक मैनुअल बुक भी मिलती है, इस एयर फ्रायर से रिलेटेड सारी चीज़ें आपको इसमें मिल जाएंगी। फर्स्ट आपको कैसे यूज़ करना है, काफ़ी सारी रेसिपीज़ हैं। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो उसके लिए भी बहुत सारी रेसिपीज़ इसमें दी गई हैं और काफ़ी कम ऑयल में वो बन जाती हैं और टेस्ट बिल्कुल डीप फ्राई वाला आता है। तो काफ़ी स्लीक सा है, इसका डिज़ाइन मुझे काफ़ी पसंद है। और ये आपको मिल जाएगा फ्लिपकार्ट, अमेजन, मिंत्रा, ब्लिंकिट, जेप्टो एंड क्रेड पर। तो आप कहीं पर भी जाकर इसको परचेज कर सकते हैं, काफ़ी अच्छे ऑफर भी मिलते हैं। और इसमें देखिए इस तरह की ना एक बास्केट होती है और बास्केट में ट्रे होती है। तो देखिए बातों बातों में मेरा जो एयर फ्रायर था वो हो चुका है प्री हीट। और अब एक ब्रश की हेल्प से मैंने इसमें हल्के से ऑयल की कोटिंग कर दी है और जो फ्रेंच फ्राइज थी वो मैं इसमें डाल दूंगी। जब भी आप इसमें कोई भी चीज़ डालें ना तो एक चीज़ का ध्यान रखें कि वो ना लेयर में नहीं होनी चाहिए, नहीं तो वो अच्छे से नहीं जो है बनेगी। तो हमेशा सिंगल लेयर का ही ध्यान रखें आप इसमें जब भी कोई चीज़ डालें। और टाइमर और टेम्परेचर सब मैंने सेट कर दिया था और बस अब 20 से 25 मिनट में जो मेरी फ्रेंच फ्राइज है ना वो बनकर रेडी हो जाएंगी। और एक चीज़ हो रहा है कि आपको ना बीच बीच में जो भी चीज़ आप इसमें रख रहे हैं उसको हल्का सा सेक करना है, जिससे कि वो हर तरफ से अच्छे से सिक पाए और अच्छा सा क्रंच आए। तो देखिए मेरी फ्रेंच फ्राइज बनकर हो गई है यहाँ पर रेडी और इसका क्रंच मैं आपको सुनाती हूँ। तो कितनी कुरकुरी और कितने कम ऑयल में फ्रेंच फ्राइज बनकर रेडी हो गई है। और जब आपके बच्चे अपनी पसंद का खाना खाते हैं ना तो उनको देखकर जो खुशी मिलती है ना उसका तो कहना ही क्या। तो गाइज इस प्रोडक्ट को जाकर चेक ज़रूर कीजिएगा। एंड गाइज अगर आप उनकी ऑफिशियल वेबसाइट से इसे परचेज़ करेंगे तो वहाँ आपको एक स्पेशल ऑफ़र मिलेगा और इस पर मिलती है आपको 1 ईयर की एक्सटेंडेड वारंटी। तो चलिए अब फ्रेंच फ्राइज़ वगैरह सब खा लिए हमने, अच्छे से एंजॉय की। काफ़ी जो है ना क्रंची बनी थी, इतनी तो मतलब शायद मैं जब भी वो करती हूँ ना करती थी डीप फ्राई तब भी नहीं बनती थी। उनको 2 से 3 बार करना पड़ता था फ्राई, तब जाकर वो थोड़ी क्रंची होती थी। बट इसमें इतनी क्रंची बनी थी ना सच में। तो मैंने वो सब खाया और फिर आज संडे था ना तो मुझे संडे मार्केट जाना था। मतलब संडे में हमारे यहाँ मंडी लगती है सब्जी, तो वहाँ जाना था। तो उससे पहले मैंने सब्जी मतलब डिनर की भी तैयारी कर दी थी। भिंडी बना रही थी आज मैं, दही वाली भिंडी। तो मैंने भिंडी कट कर ली थी और फिर मैंने दीपक जलाने का सोचा कि वहाँ जाने से पहले दीपक भी जला देती हूँ। तो देखा जो मंदिर में आसन बिछा रहता है ना तो वो थोड़ा गंदा था, तो मैंने उसको भी चेंज कर दिया। और जो मंदिर के बर्तन थे वो भी मैं वॉश कर दूंगी। तो मंदिर में मतलब जो आसन वगैरह अगर जैसे डुग्गू दीपक जलाता है ना तो वो फिंगर वगैरह लगा देता है इधर उधर घी की, तो वो फिर थोड़ा गंदा लगता है। तो आज मैंने उसको भी चेंज कर दिया और नया आसन बिछा कर ना मंदिर बड़ा प्यारा लग रहा था। तो बस मेरी हो गई थी पूजा और उसके बाद मैं चली गई थी सब्जी मंडी। सब्जी वगैरह ने सब्जी मंडी क्या, सब्जी तो मैं सिर्फ एक ही लाई थी, गाजर। सारे फ्रूट्स ही लेकर आई थी क्योंकि सब्जी वगैरह तो जो है ना ऑनलाइन काफ़ी सस्ती मिलती है, मतलब सब्जी मंडी से सस्ती ही मिलती है। बट फ्रूट्स जो होते हैं ना वो ऑनलाइन बहुत महंगे मिलते हैं। तो इसलिए मैं प्रेफर करती हूँ कि फ्रूट्स जो है ना सब्जी मंडी से ही जाकर लेकर आऊँ और वहाँ ना मतलब वैरायटी काफ़ी मिल जाती है। तो सारी जो फ्रूट्स वगैरह थे ना वो मैंने बैग से निकाले और देखिए बस आपको एक गाजर और खीरे दिखाई दे रहे होंगे, नहीं तो सारे फ्रूट्स हैं। अमरूद है, तरबूज है, बेर हैं और कीनू है, सेब है। तो इन सबको मैंने निकाल कर अभी रख दिया था। अभी इनको जो धुलने वगैरह का काम है ना वो करूँगी मैं बाद में। पहले अपने डिनर की तैयारी कर लेते हैं क्योंकि ऑलरेडी लेट हो गया था। मैं 6:30 बजे गई थी सब्जी मंडी और आते आते ना मुझे 7:15 बज गए थे, जबकि आज मैंने फटाफट से सारी चीज़ें खरीदी। तो फिर आते आते 7:15 बज गए और फिर हाथ वगैरह धुल के सब्जी निकालने में 7:30 बज गए थे। तो यहाँ पर भिंडी तो मैं कट करके गई थी। अभी मैं दही वाली भिंडी बना रही हूँ ना, तो मैंने यहाँ पर एक प्याज और टमाटर को पीस लिया था और एक प्याज को मैंने लंबा लंबा कट कर लिया था। तो अब चलिए बनाते हैं दही वाली भिंडी। तो मैंने अपना ये वाला पैन लिया है क्योंकि थोड़ी सी सब्जी बननी थी, ज़्यादा हो तो आप बड़ा पैन भी ले सकते हैं। तो इसमें तेल गरम होने के बाद मैंने डाली है थोड़ी सी अजवाइन, थोड़ा सा जीरा, थोड़ा सा हींग
और ये सब के अच्छे से भुनने के बाद मैंने यहाँ जो लंबी लंबी प्याज काटी थी वो डाल दी थी, और हल्का सा गुलाबी होने पर मैंने हल्दी और मिर्च डाली है, और साथ ही जो एक प्याज और टमाटर मैंने पीसा था ना उसको भी यहाँ पर डाल दिया है। अब आपको इस मिक्सचर को जो है ना, मतलब ये जो मसाला है इसको अच्छे से भूनना है लगभग 3 से 4 मिनट, जब तक कि इससे ऑयल सेपरेट ना हो जाए। तो देखिए मेरी जो ये मसाला था ना उससे ऑयल सेपरेट हो गया था। तो अब जो है ना हमारा मसाला अच्छे से पक गया है। अब मैं इसमें डालूँगी 2 से 3 चम्मच दही, और मैंने मतलब मेरी सब्ज़ी थोड़ी थी इसलिए मैंने इतना सा ही मसाला और दही डाली है। आपकी सब्ज़ी ज़्यादा हो तो आप उसके अकॉर्डिंग मसाला और दही ऐड कर सकते हैं। मैंने इसमें जो 3 चम्मच होती है ना जिससे हम खाना खाते हैं वो दही डाली थी, और फिर इसको भी अच्छे से मिक्स करके मैंने इसमें भिंडी डाल दी है, और फिर इसमें मैं डालूँगी नमक, और 5 मिनट में मतलब 5 मिनट तक इसको बिल्कुल स्लो गैस पर पकाऊंगी, और हमारी जो सब्ज़ी है ना वो बनकर रेडी हो जाएगी। इसके अलावा मैंने इसमें कोई भी मसाला नहीं डाला। एंड गाइस आप बिलीव नहीं करोगे, बहुत टेस्टी बनती है ये। आपके घर गेस्ट वगैरह आए ना तब भी आप इस सब्ज़ी को बना सकते हैं। अगर आपने खाई है तब भी मुझे बताइएगा, और अगर नहीं बनाई है तो एक बार मेरे कहने से ज़रूर बनाकर देखिएगा, और फिर अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर कीजिएगा। तो चलिए सब्ज़ी तो बन गई थी। अब हाथ के हाथ मैंने आटा भी लगा लिया था। अब मैं बनाऊंगी रोटी। और अभी हुआ क्या कि मैं जब मतलब सब्जी मंडी से आई ना, डुग्गू तब तक बिल्कुल ठीक था, और अभी बस मैं रोटी बना रही थी तो वो मुझे तब बोला था कि उसको ना हल्की ठंड लग रही है। तो कल रात ना उसको हल्का सा फीवर हुआ था, बट दवाई देने से वो ठीक हो गया था, पूरे दिन वो ठीक रहा। बट शाम में उसको ठंड लगी तो मैंने सोचा कि शायद मतलब कभी कभी होता है ना ठंड लगता है, तो मैंने उसको ब्लैंकेट दे दिया, और यहाँ पर मैंने उसके लिए प्लेट लगा दी थी। बट उसकी जो वो ठंड थी ना वो बढ़ती ही जा रही थी। तो फिर मैंने क्या किया, फटाफट से रोटी बनाई। इतनी ठंड उसको लग रही थी ना कि उससे खाना भी नहीं खाया जा रहा था। तो मैंने यहाँ पर ना फटाफट से अपने लिए डुग्गू के लिए रोटी बनाई, और फिर मैंने उसकी प्लेट लगाई, और मैंने खुद उसको खाना खिलाया। और फिर मैंने देखा तो उसको ना फीवर होने लगा था, और मतलब जब उसको फीवर हुआ ना तब मुझे टेंशन होने लगी। हस्बैंड भी घर पर नहीं थे कि कैसे करूँगी। वैसे तो दवाई वगैरह मैं रखती हूँ पैरासीटामोल, तो रात में भी कल उसको दी थी तो वो ठीक हो गया था। बट अभी जो फीवर उसका हुआ वो ठंड लगने के बाद हुआ था। और सच बताऊँ पूरी रात जो है ना हम दोनों मम्मी बेटे की ऐसे ही गुजरी। उसको जो है ना दवाई देने के बाद भी उसका फीवर नहीं उतरा था। 102 उसको फीवर आया हुआ था। फिर जो पैरासीटामोल ब्रूफेन वाली आती है ना, आइब्रूफेन वाली, मैंने 3 घंटे बाद वो दी। उससे जो है ना सुबह के टाइम जाकर उसका फीवर उतरा। और गाइस आप मतलब अगर आप एक माँ है ना तो आप समझ सकते हैं। मतलब मेरा तो जब भी डुग्गू मतलब ऐसे बीमार होता है ना तो मेरा तो मन ना तो किसी काम को करने में लगता है, और ना ही मेरा मन खाने पीने में लगता है। तो इस टाइम ना मुझे इतनी टेंशन हो रखी थी। मैं काम ज़रूर कर रही थी क्योंकि देखिए घर गृहस्थी के काम करने पड़ते हैं। तो मुझे ना ख्याल आया जो अभी चटोरी रजनी जी हैं उनका बेटा जो अभी एक्सपायर हुआ है। तो सच में मतलब इस चीज़ को सोचकर इतना डर लगता है ना कि यार उन पर क्या बीत रही होगी। उनका जवान बेटा चला गया। तो मतलब मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि सबके बच्चों को स्वस्थ रखे, सबको खुश रखें। देखिए पैसा तो आनी जानी चीज़ है, लेकिन जब एक इंसान जाता है ना तो उसके साथ ना परिवार का बहुत कुछ चला जाता है। तो भगवान उनके बेटे की आत्मा को शांति दे, और वो जहाँ कहीं भी हो खुश हो। तो डुग्गू को भी फीवर हुआ ना तो फिर मैंने मतलब अभी मैं उसको सुलाकर आ गई थी दवाई देकर, बट रात में उसकी तबीयत काफ़ी ख़राब रही। और अभी जो है ना मैं आपसे मिली हूँ नेक्स्ट मॉर्निंग। तो सुबह के मतलब 5 या 4:30 बजे जाकर उसका फ़ीवर उतरा होगा। तो कल ही मैंने सोच लिया था जब उसको रात में फ़ीवर नहीं उतर रहा था कि मैं उसको स्कूल नहीं भेजूँगी। तो मैं उठी और फिर यही था कि आज उसको जो है ना मैं डॉक्टर को दिखा कर लाऊंगी। तो मैं जो है ना बस सुबह उठी, और फिर मैंने सोचा कि पहले सबसे पहले नहा लूँगी तो डॉक्टर को दिखा दूँगी। बट फिर हस्बैंड ने बताया कोई भी डॉक्टर शाम से पहले अवेलेबल नहीं था, या तो 1 बजे अवेलेबल थे या फिर शाम के 4 बजे। और मैं इतना वेट कर नहीं सकती थी क्योंकि मतलब मुझे ही पता है कि मेरी रात कैसे गुजरी, इतनी टेंशन थी ना दिमाग में। तो फिर मैंने हस्बैंड को बोला कि फिर ऐसा करते हैं कि ऑनलाइन ही देख लेते हैं किसी को।
तो फिर ऑनलाइन जो है ना 9:30 पर डॉक्टर अवेलेबल थे, उनको हमने मतलब ऑफलाइन भी दिखाया हुआ है डुग्गू को, वो ऑनलाइन भी थे। तो फिर मैंने हस्बैंड से बोला कि मैं जो है ना ऑनलाइन ही दिखा लेती हूँ, कम से कम मतलब मेरे जो चिंता है, मुझे जो टेंशन है ना वो थोड़ी कम होगी। और सच में जब डॉक्टर को दिखाया तो मुझे काफ़ी रिलीफ लगा खुद को, जो एक दिमाग में टेंशन सी थी ना वो कहीं दूर हो गई थी। तो अभी जो है ना 9:30 का अपॉइंटमेंट था, और ये जो स्टोरी मैंने आपको बताई वो बात की थी। अभी जो ये वीडियो चल रही है ना, 9:30 हुए नहीं थे, 9:10 हुए थे। तो मेरा ये था कि उससे पहले पहले ना, डॉक्टर के ऑनलाइन आने से पहले पहले मैं अपना और डुग्गू का नाश्ता बना लूँ। तो डुग्गू से मैंने पूछा क्या खाएगा, तो उसने साफ मना कर दिया कि वो कुछ नहीं खाएगा। मैंने ओट्स के लिए पूछा, उसने उसे भी मना कर दिया। फिर मैंने मीठे जवे के लिए जो वो होते हैं ना मीठी वाले दूध वाले जवे, तो उसने कहा कि हाँ वो खाएगा। तो मैंने उसके लिए वो बनाए। अपने लिए मैंने शाम का आटा रखा था, उसके 2 पराठे बना लिए थे, सब्जी भी रखी थी दही वाली। शाम में उसने भी ज़्यादा खाना नहीं खाया था, और जब उसकी तबीयत ख़राब हुई तो फिर मुझसे भी खाना नहीं खाया गया। तो शाम में सब्जी और रोटी दोनों ही बच गए थे। और अभी की ये जो क्लिप है ना, ये डुग्गू को डॉक्टर को दिखा दिया था। उन्होंने कहा कि ये वायरल है, चल रहा है बहुत, अभी खांसी वगैरह ठीक होने में ना 6 से 7 दिन लग जाएंगे, और जुकाम वगैरह ठीक होने में भी 4 से 5 दिन लगेंगे, तो चिंता मत करना। उन्होंने दवाई दी, ब्रूफेन ही दी थी, वो पैरासीटामोल, और 2 सिरप और दिए थे। तो मैं अभी जो है ना डुग्गू की दवाई भी लेकर आ गई थी, उसको मैंने नाश्ता तो पहले ही करा दिया था, अभी मैंने उसको दवाई दे भी दी थी। और अब जाकर जो है ना मुझे बड़ी सुख मतलब शांति सी मिली थी मन को, नहीं तो इतना बेचैन था मेरा मन। और दवाई देने के बाद उसको थोड़ा सा रिलीफ भी लगा। तो अभी तो मैं जो शाम में फ्रूट वगैरह लाई थी ना वो धुल कर रखे थे, उन सबको मैं यहाँ पर अरेंज कर रही हूँ। और अरेंज मैं मतलब अपने तरीके से करती हूँ। जैसे बेर वगैरह थे ना, वो मैंने जो फूड के डब्बे आते हैं ना उसमें रखे थे, क्योंकि बेर अगर जैसे एप्पल या जो कीनू है उसके नीचे दब जाता है तो वो ख़राब हो जाते हैं। इसी तरह से ग्रेप्स भी मैंने एक छोटी सी बास्केट में अलग करके रखे थे। अब थी बारी सब्जियों को अरेंज करने की, तो जो सब्जी वाली मेरी बास्केट थी ना वो गंदी हो रखी थी, तो मैंने उसको फ्रिज से निकाला, और उसमें जो पेपर डालती हूँ ना वो मैंने अभी चेंज किया था, आपके साथ शेयर किया था जब फ्रिज की थोड़ी सी डीप क्लीन की थी। तो उसको मैंने निकाला, साफ़ किया, और फिर से मैंने सब्जियां अरेंज की। किस तरह से अरेंज की वो मैं भी आपको दिखाती हूँ। तो देखिए कुछ इस तरह से मैंने अरेंज कर दी है। तो इस तरह से कंपार्टमेंट करके रखो ना, तो चीज़ें ज़्यादा एक दूसरे में फैलती नहीं हैं। और कुछ सब्जियां मेरी यहाँ इस वाले बॉक्स में रखी रहती हैं। तो बस इस तरह से जो है ना मैं अरेंज करती हूँ, और गर्मियों में तो ये मेरा बॉक्स फुल हो जाता है। अब यहाँ पर मैं रख रही हूँ अदरक, और मुझे पता है मतलब सुना है मैंने कि अदरक को फ्रिज में नहीं रखना चाहिए, बट गाइस इतना सारा था ना तो ये बाहर सूख जाता है एकदम, तो मैंने इसलिए इसको फ्रिज में रख दिया। और फ्रिज बंद ही कर रही थी तो देखा थोड़ा सा ना गंदा हो रहा था, तो फिर मैंने एक कपड़ा लिया और फ्रिज पर हल्के हल्के हाथों से मैंने फ्रिज को साफ़ कर दिया। तो इस तरह से करते हैं ना तो आपका जो कोई भी सामान हो वो लंबे टाइम तक साफ़ रहता है, और आपको जल्दी जल्दी डीप क्लीनिंग नहीं करनी पड़ती। और उसके बाद बस इस वीडियो को जो है ना मैं यहीं पर एंड करती हूँ, और उम्मीद करती हूँ कि आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, थोड़े से भी मोटिवेट हुए तो आप अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।